Today we are going to start our next chapter, that is excretory system. This call is now being recorded. Excretory system is just simply for the कि जो हमारी body में any of the waste product or the unwanted product, anything that needs to be excreted out from our body. ठीक है, दो तरीके का हमारी बॉडी में से निष्कासन होता है, मेजरली दो तरीके से. ठीक है, the one is the solid and the one other one is the in the liquid form. सॉलिड फॉर्म को हम कहते हैं डेफिकेशन. इस चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा, समटाइम्स ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, दो इट्स नॉट लाइक फॉर द यूजीसी पर्पस, पर हाँ बाकी के इंटरव्यूज वगैरह में जनरली इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं. तो दैट इज डेफिकेशन एंड द पार्ट लिक्विड एक्सक्रीशन इज योर यूरिनेशन और एक्सक्रीशन विच से एक्सक्रीशन. ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसलिए इसको यहाँ कहा जाता है और डेफिकेशन इसके अंदर नहीं आता. ठीक है, ओके. अभी हम आज जो देखने जा रहे हैं इसके अंदर ये हमारा सिस्टम टोटली डिफरेंट है. कनेक्टेड जरूर है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से और हार्ट से, बट ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. ओके, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है. ठीक है, जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो जा रहा है लीवर से इसके अंदर आएगा. ठीक है ना, ब्लड जो होता है हमारे पास फिल्ट्रेशन के लिए इसके अंदर आता है, फिल्ट्रेशन वाला पार्ट. ठीक है, अभी एक बार हम इसको एक बार चेक देख लेते हैं कि इसका फॉर्म कैसा है. मींस पहले एक बार हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, देन वी मूव टू इट्स फिल्ट्रेशन प्रोसेस. ओके, कि फिल्टर करता कैसे है. पहले तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, हम सब जानते हैं. रिमूव करता क्या है, ये रिमूव करता है एक्सेस ऑफ अननेसेसरी एक्सेस एंड अननेसेसरी मटेरियल फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड्स. ठीक है, जो लिक्विड या तरल पदार्थ है हमारी बॉडी का, उसमें से या तो वो चीज हमें चाहिए नहीं, या तो वो बहुत ज्यादा आ चुकी है. उन दोनों को ही शरीर में से, हमारी बॉडी में से बाहर निकालने का, निष्कासित करने का एक तरीका है, उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. ये करता क्या है, एक तो ये चलो ये काम कर दिया, लेकिन कर क्यों रहा है, ताकि हमारे अंदर का एक केमिकल सिस्टम जो है ना, जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, वो मेंटेन रहे. प्लस कोई ऐसा प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर ना आए जिससे कोई बीमारी लगे. मैम इससे कौन सी बीमारी लग सकती है, आगे चलकर हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे. जो आयंस, जो मिनरल्स हमारी बॉडी में अगर ज्यादा हो जाएं तो उनसे क्या क्या बीमारियां लग सकती हैं. तो उन आयंस को, यानी कि उन उन वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या कहें जो मिनरल्स हैं, चाहे वो मेजर हो माइनर हो, मेजर मीन्स मैक्रो या ट्रेसेस हो, उनको निकालना कितना इंपॉर्टेंट है. अगर वो बॉडी के अंदर रहेंगे एक्सेस में, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसे हम डिजीज या डिसऑर्डर्स के अंदर कंसिडर करते हैं. ठीक है, इसलिए उनको निकालना, होम्योस्टेसिस करना, ये एक किडनी का काम है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि किडनी क्या करता है, होम्योस्टेसिस. ठीक है, ओके. इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें दो किडनी है, दो यूरेटर हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरिथ्रा है. पर हाँ ठीक है, और ये जो ऊपर वाला भाग है ना, जहाँ पे ये छोटी सी टोपी दिखाई दे रही है, इसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं. ठीक है, अभी इसके अंदर इसका रोल नहीं हम डिस्कस करेंगे, बट हाँ इसको वैसे हम साइड बाय साइड इसका कुछ जो दो तीन ये हॉर्मोन्स, चार हॉर्मोन्स ये रिलीज करता है, उसके ऊपर हम जरूर देख लेंगे, उसपे क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, मेजरली वो क्वेश्चंस वैसे एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए इसके अंदर ज्यादा डिस्कशन नहीं आता इसका. वैसे है रिलेटेड, पर मैं आपको बता दूंगी कहाँ कहाँ पे है. ठीक है, एक है हमारे यहाँ पे वेना कावा, दूसरा है एओर्टा. एओर्टा क्या करता है, एओर्टा से हमें पता था ना, ये लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी की. और वेना क्या है, वेना कावा हमारी लार्जेस्ट वेन है बॉडी की. ठीक है, एक सीक्वेंस क्या होता है, एओर्टा से आती है हमारी आर्टरीज, आर्टरी से आती है आर्टरियोल्स, आर्टरियोल से आती है कैपिलरीज. ठीक है, और ये कैपिलरीज के यहाँ पे ही सारा हमारा जो भी एक्सचेंज है वो सारा यहाँ पे होता है. ठीक है, देन आता है वेन्यूल्स, वेन्यूल से आती है वेन्स. ठीक है, जो की जाती है फिर वेना कावा में. ठीक है, ये तो तीनों वी होता है, और ये तीनों ए होता है. एक्सचेंज करने वाला काम कहाँ पे हो रहा है, सी के पास, कैपिलरी के पास. ठीक है, वेन्यूल्स भी वही चीज कर रही है वैसे, पर ये सीक्वेंस एक बार हम रीडिस्कस करेंगे अभी आगे, जहां आप इस
फ्लो को आप लिख सकोगे, ठीक है। रीनल वेन जो होती है, ये रीनल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम किडनी की बात करते हैं, ओके, जब हम किडनी की बात करते हैं तो किडनी को हम रीनल से संबोधित करते हैं। इसका एक्चुअल नेम जो टेक्निकल नेम है वो रीनल है, ठीक है। किसका? किडनी का, ठीक है। इसके अंदर जो आर्टरी आ रही है, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये ब्लड कौन सा है जो हार्ट से होकर आ चुका है, हार्ट के पास नहीं जा रहा, हार्ट से होकर आ चुका है, उसे फिल्टर करना है हमने, ठीक है। इसलिए कल मैंने कहा था कि फिल्ट्रेशन इज डिफरेंट, ओके। फिल्ट्रेशन यहाँ हो रही है, हार्ट में फिल्ट्रेशन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगा, पहले ये वाला ब्लड जो होगा एओर्टा से यहाँ पे अंदर वो ब्लड आएगा, उसकी फिर हम फिल्ट्रेशन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और वो फिल्टर करके उसमें से यानी कि सारे जितने भी अनवांटेड या कहें कि एक्सेस में जितने भी आयंस हैं उनको निकाल लेगा, वाटर ले लेगा थोड़ा सा, ठीक है। अमोनिया, यूरिक एसिड जो होगा हमारी बॉडी में, यूरिया बेसिकली, उसे बाहर निकालेगा, निष्कासित करना बहुत जरूरी है। एंड द मल्टीपल अदर थिंग्स, उनको निकाल के, जो हमें नहीं पढ़ना इसलिए मल्टीपल अदर थिंग्स, ठीक है, उसको लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, किसके माध्यम से, इनके माध्यम से, कैपिलरीज के माध्यम से उसे एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी का जो कहेंगे वेस्ट है, जिसे हम यूरिन नाम कहते हैं, वो यहाँ यूरेटर के थ्रू, इसके थ्रू नीचे आएगा और ब्लैडर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ एकदम से यूरिन पास नहीं होता, ठीक है। यहाँ कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन पहले कलेक्ट होता है, उसके बाद कुछ टाइम बाद, जब एक मैंने बताया था ना कि जैसे कि मोटर के लिए जनरली, जनरली कई घरों में होता है ना, मोटर के लिए एक अलार्म होता है कि इतना जब टैंकी भर जाती है, वाटर टैंक जब इतना भर जाता है, उसके बाद एक अलार्म आता है। ऐसे ही अलार्म कुछ हमारे पास भी आते हैं इनडायरेक्टली कि अब हमें एक यूरिन पास करना चाहिए, ये एक अर्ज हमें फील होती है, जिसे हम नेचर्स कॉल भी कहते हैं। हमें जाना होता है, हम उस पे लेकिन इसमें भी कुछ टाइम पीरियड होता है। वॉलंटरी कंट्रोल हम कर सकते हैं थोड़े समय तक के लिए, फिर एक इनवॉलंटरी कंट्रोल आ जाता है जहां हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जो यूरिन है वो समय सीमा से पार जा चुका है। क्यों? क्योंकि इसकी कलेक्टिंग, या एक कहेंगे एक ऐसा वेसल है जिसमें कलेक्ट हो रहा था, अब वो बहुत ज्यादा कलेक्ट हो चुका है, अब ओवरफ्लो नहीं हो सकता वरना बैकफायर करेगा। तो उससे बचाने के लिए फिर वो बार बार अलार्मिंग सिचुएशंस देता है कि नहीं, यू हैव टू गो, आप जाएं, आप पहले इसको यूरिन को पास आउट करें बॉडी में से। तो जब हम यूरिन पास आउट कर लेते हैं तो ये एक नॉर्मल स्थिति मानी जाती है, लेकिन जब नहीं करते हैं तो ये तंग करता है। तंग मीन्स लाइक बार बार अलार्म्स आते हैं, हमें हमें बार बार जाने की अर्ज होती है, और फिर एक मोमेंट के बाद यू कैन नॉट कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल दूर हो जाता है, अलग हो जाता है। और उस टाइम ये यूरिन ऑटोमेटिकली, जिसे हम ऑटोमेटिकली कह रहे हैं, एक्चुअली है नहीं, उसने बहुत बार अलार्म दिया था, लेकिन अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, उसको रोक पाना, तो वो निकल जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, निष्कासित हो जाता है, ठीक है। एक हद तक वो वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर रहता है, ठीक है। पास आउट किससे होता है? दैट इज यूरेथ्रा, ठीक है। फीमेल्स हैज 3 ओपनिंग्स, ठीक है। हम यूरिन पास करने के लिए यूरेथ्रल ओपनिंग है, देन वेजाइना फॉर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके अंदर हमारी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज चलती हैं, एंड देन एनस, जिसके थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम का अनडाइजेस्टेड और अनवांटेड फूड पार्टिकल्स जो हैं उसको निष्कासित किया जाता है, बॉडी से बाहर थ्रो आउट किया जाता है, जिसे हम डेफिकेशन कहते हैं। बट इन मेल्स क्या होता है कि ये 2 ओपनिंग्स होती हैं, मेल में 2 ओपनिंग्स होती हैं, फीमेल्स में 3 ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यूरेथ्रल ओपनिंग दोनों सेम है, ठीक है। इसमें से, इसी में से ही सीमन भी पास होता है और इसी में से ही यूरिन भी पास होता है। द अनदर वन इज द एनएस व्हिच इज सेम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जितना भी अनवांटेड और अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो भी उनमें भी सेम ऐसे एग्जैक्टली एनएस के थ्रू ही बाहर थ्रू आउट होता है, ठीक है। अब किडनी कैसी होती है? एग्जैक्टली राजमा, एग्जैक्टली राजमा, इन रियल लाइफ बिल्कुल राजमा की तरह ही होती है, देखने में भी शेप बिल्कुल वैसी ही होती है, कलर भी बिल्कुल वैसा ही होता है, रेडिश ब्राउन,
बिल्कुल एग्ज़ैक्ट राजमा की तरह होती है, एग्ज़ैक्ट शेप होती है। तो जो कॉनकेव वाला एरिया और जो कॉन्वेक्स वाला एरिया है, उसको ज़रा ध्यान देंगे। हमेशा ही कोई भी ऑर्गन का ना ये गोलाई वाला पार्ट हमेशा बाहर की तरफ होगा और जब उसके अंदर से कोई भी चीज़ पास आउट हो रही होगी यानी कि कॉनकेव वाला पार्ट जो होगा वो हमेशा इनसाइड होगा। वेक्स वाला बाहर होता है। केव केव मतलब कॉनकेव मीन्स आप समझिए गुफा वाला पार्ट जो होगा ना, वो कभी भी बॉडी के यहाँ से नहीं आएगा। पेरिफेरल में नहीं मिलेगा आपको, चाहे कोई भी ऑर्गन क्यों ना हो। ठीक है? वो हमेशा ही आपको इनसाइड मिलेगा। इनसाइड से मीन्स शरीर के अंदर की तरफ, अंदरूनी भाग में यहाँ पर मिलेगा। ऐसे मिलेगा जैसे चाहे लंग्स का हो, लंग्स में भी कोई बाहर से तो नहीं आ रही थी ना, ट्रेकिया बाहर से तो नहीं मिल रहा था उनको, यहाँ अंदर से मिल रहा था। तो यहीं पे तो उसकी ओपनिंग थी, लंग्स की भी, करेक्ट? ऐसे ही हमेशा कॉनकेव वाला पार्ट जो होगा, जहाँ पे कोई भी चीज़ मियाटस यानी कि गुफा सी जा रही होगी, वो सारे एरियाज़ हमेशा इनर साइड ऑफ द बॉडी मिलेंगे, ठीक है? पेरिफेरल में नहीं मिलेंगे। ओके, अब ये बीन शेप्ड होती है, किडनी बीन जो होती है, किडनी बीन इसलिए इसको कहा जाता है। तो उस कलर का या उस शेप का ये होता है। होता कहाँ है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे, डोर्सल साइड, ठीक है? पीछे की तरफ पीठ पे होता है, कहाँ होगा? जहाँ पर हमारी थोरैसिक, वैसे ये बोन्स का पार्ट है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का, पर मैं थोड़ा-सा यहाँ पे एक व्यू के तौर पे एक बार समझा देती हूँ ताकि आपको लोकेशन क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है? ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है? इसमें कुछ मनके हैं जो यहाँ तक सर्वाइकल के होते हैं। फिर कुछ मनके आते हैं हमारी बॉडी पे, फिर कुछ मनके आएँगे जो यहाँ पे थोरैसिक के होते हैं। फिर कुछ मनके आएँगे जो हमारी बॉडी में यहाँ से लेके यहाँ तक लंबर रीजन के होते हैं, देन सैक्रल एंड देन कॉक्सिक्स, ठीक है? तो सर्वाइकल के बाद थोरैसिक का जो एरिया था यहाँ पे T5 पर आकर हमारा क्या मिल रहा था? ट्रैकिया डिवाइड हो रहा था ब्रोंकाई के अंदर, रिमेंबर? करेक्ट? ठीक है? अब ये ना थोरैसिक जो होती हैं T1 टू T12 तक होती हैं, ठीक है? इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे, रिब्स जो होती हैं वो भी 12 होती हैं। और थोरैसिक जो होता है, थोरैसिक की भी जो अपने मनके हैं, वो भी 12 ही होते हैं, ऐसे याद करेंगे वैसे, ठीक है? तो यहाँ जो 11वीं होती है, 11वीं से लेकर T11 टू T12 के बीच में किडनी लाई करती है। टिल कहाँ तक? लंबर रीजन के 3rd तक। इतना उसका साइज़ है। अगर हम साइज़ की बात करें तो किडनी का साइज़ कितना हुआ? वो इतनी जो किडनी है ये वाली, इसका साइज़ क्या हुआ? तो हम कहेंगे नियरली T12 11 से लेकर T12 के बीच तक ये शुरू होती है और कहाँ तक होती है? लंबर रीजन के 3rd मनके तक, यानी कि 3rd वर्टेब्रल कॉलम के तक होती है। ठीक है? चलिए, ये समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो ये कहाँ से ये क्या सॉरी ये वाला कौन-सा आ गया? T11 या T12 तक हुआ, ठीक है? उसके बाद ये वाला कौन-सा आ गया? ये हमारा आ गया लंबर रीजन का 3rd, ठीक है? यानी कि लंबर रीजन 1, 2 और 3 इतने तक की इसकी हाइट होती है। ओके? चलें, ये रहा इसकी हाइट का। ठीक है, ओके। और ये 2 एक पेयर में होती है, 1 ईच साइड वर्टिबल कॉलम के पीछे, सॉरी, वर्टिबल कॉलम के पीछे कहीं पे होती है पेरिटोनियम जो होती है। पेरिटोनियम क्या होता है? जो हमारी नेवल है ना, वो पेरिटोनियम पे होती है, ठीक है? वो अंदर किसी ऑर्गन के पास नहीं होती, जो बेली बटन होता है, नाभि जिसे कहते हैं, वो। तो ये ना एक तरह की शीट चढ़ी हुई होती है हमारे ऊपर। ऑर्गन्स, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स जैसे मान लीजिए यहाँ एक ऑर्गन आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, ठीक है? आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके ऊपर ना एक बहुत सारी मसल्स होती है, मसल्स जो चढ़ी होती है, उसके ऊपर ना एक शीट सी मान लीजिए ऐसी शीट चढ़ी होती है मसल की, ठीक है? इसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। पेरी हमेशा याद रखिएगा, पेरी हमेशा लास्ट वाला जो होता है ना बिल्कुल बाहर वाला, पेरिफेरल याद आया? मैंने बताया था पेरी 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 मीन्स हमेशा बाहर वाली एरिया की बात कर रहा होता है, ठीक है? तो वहाँ जो होता है ना, ये इसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। 1 सेकंड, हाँ गया, हाँ जी। 1 ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके अगल-बगल है, ठीक है? ऑन ईच साइड, ठीक है? उसके अगल-बगल है और बिहाइंड द
पेरिटोनियम एंड बिलो द डायफ्राम, यानी कि डायफ्राम जहाँ पे हमारा आता है उसके नीचे होती है और पेरिटोनियम के पीछे होती है। ठीक है, एक्सटेंड कहाँ से करती है ये मैंने आपको इसका साइज सॉरी इसकी लोकेशन समझा दी है। राइट किडनी थोड़ी सी छोटी होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट, ये क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्यों होती है? क्योंकि लीवर बहुत बड़ा होता है। लीवर बड़ा सा है तो उनका कि इसको तो जगह चाहिए, तो एक काम करो किडनी तुम थोड़ा सा छोटा हो जाओ। कहते ठीक है हो जाती हूँ, और क्या कर सकती हूँ। तो अगर आपके सामने कभी किसी से पूछा जाए, आपसे कोई बात हो या इंटरव्यू में कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट किडनी छोटी क्यों होती है, सो यू हैव अ वेरी गुड आंसर कि वो इस वजह से छोटी होती है, वहां पर लीवर होता है, उससे ऊपर लीवर होता है। ठीक है, इफ दिस इज द राइट वन तो यहाँ पे लीवर पाया जाएगा। ठीक है, ओके। अब वही बात आती है कि राइट किडनी की बात आती है यहाँ पे, और वहां पे लेफ्ट किडनी सॉरी लेफ्ट लंग में नॉच आती है, यानी कि जो नॉच यानी कि गड्ढा बनता है लंग्स में हार्ट की वजह से। तो ये आपको याद रखना है कि लंग्स में लेफ्ट लंग थी और किडनी में राइट किडनी है, और कौन सा ऑर्गन किसको कैसे अफेक्ट कर रहा है ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर को एक बार बहुत अच्छे से देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या कहता है? हमेशा की तरह कि पहले एक बाहर आउटर कवरिंग होगी, फिर अंदर कुछ एक लेयर्स होंगी, देन धीरे धीरे वी मूव इनटू इनसाइड। ठीक है, पहले हम बाहर की तरफ से पढ़ेंगे कि बाहरी ढांचा कैसा है, किसका? किडनी का। अभी नेफ्रॉन तक नहीं पहुंचे, वो भी आना है, जहाँ पे मेन फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, जो आउटर कवरिंग होती है कैप्सूल की तरह होती है, जो हम दवाई खाते हैं ना वो एक्चुअली कैप्सूल नहीं होती, उसको क्या कहते हैं वो ना, उसके अंदर जो सॉल्ट है ना जो हमारे अंदर असर करता है, तो वो कैप्सूल के अंदर होता है, इसलिए उसको नाम कैप्सूल दे दिया। वो एक्चुअल में कैप्सूल नहीं होता, उस मेडिसिन का एक अपना पर्टिकुलर नाम होता है। ठीक है, और इसलिए उसको बाद में धीरे धीरे लोगों ने कैजुअली या कहेंगे इन कॉमन उसको कैप्सूल कहना शुरू कर दिया। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली द कैप्सूल इज, कैप्सूल एक्चुअली कवर करता है किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को, उसका एक बैग बन जाता है। तो यहाँ किस चीज का बैग है? फाइब्रस बैग है। ठीक है, कैसा बैग है? फाइब्रस बैग है, उस बैग को हम क्या कहते हैं? कैप्सूल। ठीक है, उस कैप्सूल के अंदर हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हमेशा ही ऊपर की लेयर होती है, हमेशा याद रखना। ये चीज ब्रेन में भी आएगी। ठीक है, किस में आएगी? ब्रेन में भी सेम ये बात आएगी कि कॉर्टेक्स कहाँ होता है, या कॉर्टेक्स के ऊपर जब बात आएगी या ब्रेन का हम जब पढ़ेंगे लेयर्स पढ़ेंगे, देन कॉर्टेक्स आएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड एवरीथिंग। ठीक, तो कॉर्टेक्स आएगा, और कॉर्टेक्स का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। दैट इज द लेयर ऑफ द टिश्यू बिलो द कैप्सूल, यानी कि कैप्सूल के जस्ट तुरंत बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? कॉर्टेक्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। देन आता है मेडुला। मेडुला ऑलवेज रिमेम्बर, मेडुला मिडल की चीज को बोला जाता है। ठीक है, ये वर्ड्स जो है ये थोड़े लैटिन भाषा से है, ये ग्रीक भाषा से है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि लैटिन है ग्रीक है, पर उनमें इनका मतलब ही यही है कि बाहरी सतह पे जो है वो कॉर्टेक्स है, जो अंदरूनी सतह में आता है यानी कि जो सेंटर में नियरली आता है, जो हम कहते हैं सेंटर में मिडल में, उसे मेडुला बोला जाता है। ठीक है, अब वहां पे क्या है? ये एक इनर मोस्ट लेयर है, कंसिस्टेड कॉनिकल शेप, द रिनल पिरामिड्स। तो इसके ऊपर ना ऐसे करके ना कुछ पिरामिड्स बने होते हैं इसके अंदर, मेडुला के अंदर। अभी दिखाऊंगी, अभी दिखाऊंगी यार, साथ साथ में दिखाई दूं। कहाँ है? ये रहे। ठीक है, ये रहे, ये वाला अच्छा डायग्राम है साहब, इसको देख सकते हैं। ये रहा मेडुला, मेडुला के अंदर ये पिरामिड्स बने हुए हैं। ठीक है, ये पॉइंटेड एक एरिया होता है इसे, अभी हम समझते हैं सारी चीजों को, इन सबके अलग 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 नाम है। ये लेयर की हुई। ठीक है, ये बाहर की लेयर है जिसे हम कैप्सूल कहेंगे, ये वाला पूरा एरिया। ठीक है, इसे कैप्सूल कहेंगे। अंदर आते जाएंगे तो ये वाला सारा एरिया कॉर्टेक्स आ गया, जहां जहां लाइंस है। ठीक है, फिर ये एक रीनल पिरामिड हो गया। मेडुला के अंदर को इसके अंदर जो है उसे हम रीनल पिरामिड कहेंगे, और जिसकी टिप है ना ये वाली चोंच, इस चोंच को हम कहेंगे पैपिला। मैम इतना याद करना है? नहीं इतना याद नहीं करना, पर हाँ एक सीक्वेंस आता है। पैपिला चाहे छोड़ सकते हो, पर पैपिला पढ़ लो, सो दैट आपको क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है। ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजीसी का बहुत फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन भी आप मिस नहीं कर सकते, इसका एक पार्ट भी मिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद करना ही है, सॉरी, नो ऑप्शंस, आपको याद करना पड़ेगा। ये जो है इसको रीनल
पैपिला बोलते हैं, ठीक है? इसके बीच में ना कुछ गैप्स दिख रहे हैं, ये वाला गैप आ रहा है, ये गैप आ रहा है। ये तो खैर इसमें दिखाया नहीं, पर यहाँ पे भी गैप होता है, ठीक है? इसके बीच में कॉलम्स हैं। कॉलम्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये एक रो है, ऐसे-ऐसे के बीच में ये जो जगह है ना, ये वाली कॉलम है, ठीक है? ऐसे वाली। इसके बीच में गैप है, ये भी ग्रीनर पिरामिड है, तो मैं पिरामिड ही बना के दिखाती हूँ। तो ये एक पिरामिड बना हुआ है, ये भी एक पिरामिड बना हुआ है। इसके बीच में एक जगह है, इसे कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी भी बोलते हैं या रीनल कॉलम भी बोलते हैं इसको, ठीक है? रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी भी। बर्टीनी क्यों है? जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की और उन्होंने फिर कॉलम्स को देखा कि इस कॉलम में क्या-क्या है। हम उसमें इतना डिटेल में नहीं जाएँगे, पर उन्होंने उस चीज़ को देखा था और फिर उन्होंने अपने नाम पर इस चीज़ को कॉलम ऑफ बर्टीनी नाम दे दिया था, ठीक है? ओके। अब फिर क्या होता है, ये कॉलम बर्टीनी बन गया, ये भी हटा देते हैं, क्लियर नहीं होगा। ठीक है? तो ये कॉलम ऑफ बर्टीनी दिखा हमें, ये रहा। ये वाला पूरा एरिया कॉलम ऑफ बर्टीनी है। ठीक है? ये है किसका पार्ट? ये कॉर्टेक्स का पार्ट ही है, जो अंदर जाके धँस रहा है उसके। 2 पिरामिड्स को जो अलग कर रहा है ना, ये 2 पिरामिड्स को, ये वाला पिरामिड और ये वाला पिरामिड, इनको जो अलग कर रहा है, ये कॉर्टेक्स खुद ही है। ये अपना टिश्यू अंदर डाल रहा है ज़बरदस्ती और इसको हम कह रहे हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, रीनल कॉलम इसको बोल रहे हैं। ठीक है? अब ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला व्हाइट वाला पार्ट, ये मैं साथ-साथ में ड्रॉ भी कर रही हूँ, इसी के साथ ही, ठीक है? ये व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है जिसको मैंने ब्लैक से अब आउटलाइन कर दिया, पर अंदर इसके व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, इसे हम कैlyx कहते हैं। क्या कहते हैं? कैlyx। कैlyx को 2 भाग में डिवाइड करा, मेजर और माइनर, डिटेल में नहीं जाना। सिर्फ कैlyx याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजर और माइनर नहीं याद रखना, होता है में इसमें होगा, इसमें हाँ, इसमें है। ये माइनर है छोटे वाला और ये मेजर। सिंपल सी बात है, कोई छोटी-छोटी जगहों से अगर आ रही है कोई ट्यूब और वो बड़े में आकर मिल रही है तो वो मेजर हो जाएगी और जो छोटी-छोटी ट्यूब डिवाइडेड है वो माइनर हो जाएगी, ठीक है? यही मीनिंग था, लेकिन स्टिल अगर आप कॉम्प्लेक्स समझते हो तो आप इसको यही याद रखोगे कि कैlyxis है, पर माइनर टू मेजर जा रहा है ये, ठीक है? देन ये पूरा एरिया जो है ना कॉनिकल शेप वाला, ये वाला पूरा एरिया जो मैंने यहाँ पे अब कंप्लीट कर दिया। अभी जहाँ पे मैंने रोक लगाई है ना वहाँ पे, इसे रीनल पेल्विस कहते हैं। ये पूरा एरिया जो है ये वाला रीनल पेल्विस है, ये वाला पूरा एरिया। कॉनिकल शेप में होता है ये भी अगेन, तो इसको रीनल पेल्विस बोलते हैं, ठीक है? अब रीनल पेल्विस से ही निकल के जा रहा है नीचे, ये रहा यूरेटर, ठीक है? अब रीनल पेल्विस से निकल कर जा रहा है यूरेटर, लेकिन ये किडनी का पार्ट नहीं है। किडनी के अंदर ज़रूर है, पर ये एक यूरेटर है, ये अलग पार्ट माना जाता है, ठीक है? कोई पूछे आपसे कि आई मीन क्वेश्चन में अगर आता है तो इज़ इट्स पार्ट ऑफ द किडनी? नहीं, पार्ट ऑफ द किडनी नहीं है, बट येस कनेक्टेड टू किडनी ज़रूर है, ठीक है? जैसे कि अगर हम कहें कि ट्रैकिया इज़ द पार्ट ऑफ लंग्स? नहीं, ट्रैकिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द लंग्स, ब्रोंकाई इज़ द पार्ट ऑफ द लंग्स। क्योंकि ट्रैकिया टूटकर, आई मीन सॉरी, डिवाइड होकर लंग्स के अंदर ब्रोंकाई बना रहा था, तो ब्रोंकाई इज द पार्ट, क्योंकि वो लंग्स के अंदर ही खुलता है, लंग्स के अंदर जा रहा है। ये इसके अंदर नहीं जा रहा, ठीक है? और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जहाँ पे ये अंदर जा रहा है, इसको हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ओके, वन सेकेंड, जस्ट प्लीज गिव मी अ मोमेंट। सॉरी जी। तो ये वाला पार्ट जो होता है इसे हाइलम कहते हैं, हाइलम, ठीक है? और जो नीचे जा रहा है ये यूरेटर है। यूरेटर से ये नीचे जाता जाएगा, ऐसे करके यूरेटर जाएगा, फिर ये कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में जाके मिलेगा और यूरिनरी ब्लैडर से नीचे यूरेथ्रा, ठीक है? ये कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चर में। एक बार फिर से देख लेते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है? पहले एक कैप्सूल थी जिसका नाम था हमारा फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है? यानी कि एक आउटर कवरिंग, कॉर्टेक्स अंदर का एरिया हमने देख लिया था।
जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। मेड्यूला में के अंदर क्या पाया गया था, एक इनर मोस्ट लेयर होती है और कंसिस्टिंग ऑफ कॉनिकल शेप, यानी कि एक त्रिकोण आकार की एक शेप की एक पिरामिड में वहां मिलती है, जिसे हम रीनल पिरामिड कहते हैं। इंपॉर्टेंट, 12 to 18 नियरली होती है एक किडनी के अंदर, ठीक है। हाइलम जो होता है, हाइलम एक कॉनकेव मीडियल बॉर्डर ऑफ किडनी है, जहां पे ब्लड वेसल्स अंदर एंटर करती हैं और यूरेटर बाहर निकलता है, ठीक है। और टिप ऑफ द पिरामिड जो है, जो ये पिरामिड था ना, इसके टिप की बात हो रही है। ये टिप ऑफ पिरामिड क्या है, पैपिला है, जो अभी मैंने आपको हमें दिखाया भी था, ठीक है। जो ये ऐसे इसके टिप जा रहा था अंदर की तरफ, ये पैपिला है, ठीक है। पैपिला क्या करता है, ड्रेन करता है यूरिन को इनटू द कलेक्टिंग सिस्टम कॉल्ड कैलेक्स। वही जो मेजर और माइनर में डिवाइड था, व्हाइट वाला पार्ट, छोटे 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 वाले जो था उसके पास वाला, जब मैं ड्रॉ कर रही थी ऐसे ऐसे और ऐसे करके जो जा रहा था, ये वाला पार्ट। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसे हम माइनर कैलेक्स कहेंगे, और जो यहाँ मिलेगा उसे मेजर कहेंगे। मेजर जब मिल जाएगा, सारे मेजर जब इकट्ठे मिल रहे होंगे, उसे हम पेल्विस कहेंगे, ठीक है। जी, तो जो गैलेक्सीज है मर्ज टुगेदर, ये सारी जब मिल जाएंगे टुगेदर, फॉर्म अप रीनल पेल्विस। पेल्विस, हमारा पेल्विस कैसा होता है, त्रिकोणाकार का ही होता है ना। हमारा हिप वाला एरिया उसे पेल्विस कहते हैं। हिप वाला एरिया जो होता है वो थोड़ा त्रिकोणाकार का नहीं मैम, त्रिकोण का है वो, तो गोल सा टायर होता है। सारे मोटे मोटे गोल गोल ऐसे घूम रहे थे, जो कुछ जूना बन गया अजीब से। नहीं नहीं, वो गोल नहीं होता। हम जब बोन्स का जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी वो कैसे एक त्रिकोणाकार कैसे बना हुआ होता है, ठीक है। वैसे बहुत से लोगों ने स्केलेटन सिस्टम देख रखा है, सो दे नो, दे हैव एन गुड आइडिया, ठीक है। तो दिस पेल्विस नैरो टू टर्न इनटू यूरेटर। तो ये जो नैरो टू टर्न मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, ये जो पार्ट है ना, नैरो से मतलब नीचे ये पतला होता जा रहा है, और फिर यही आगे बनकर हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको कई जगहों पे आपको ये मिलेगा कि इट्स अ पार्ट ऑफ द किडनी, इसकी वजह से, इस लाइन की वजह से, कि जहां पर रीनल पेल्विस ही कंटिन्यू कर रही है एज अ यूरेटर, ठीक है। ये कई जगह पे आपको ऐसे पढ़ने को मिलेगा कि जैसे हम एलिमेंट्री केनाल की बात करें, कि ईसोफेगस ही स्टमक है, स्टमक ही ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम ही जेजुनम है, जेजुनम ही इलियम है, इलियम ही असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, और डिसेंडिंग कोलोन है, सिग्मोइड है, एंड देन एनस, रेक्टम, ठीक है। वो एक ही है। तो जैसे हम उसको एक कह रहे हैं, ऐसे ही इसको भी यहाँ पे कई जगह पे एक कहा जाता है, बट इन जनरल आपको मैंने रीजन बता दिया है, ठीक है। टू ट्रायंगुलर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं एट द टॉप ऑफ द ईच किडनी। दो ट्रायंगल जो इसके ऊपर ग्लैंड्स है, जैसे मैंने बताया टोपी सी बनी होती है किडनी के ऊपर, यहाँ पे यहाँ एक छोटी सी टोपी बनी होती है। बताओ जी, राजा तो किडनी है जिसके ऊपर दो दो टोपियां भी लगा रखी हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये एड्रीनल ग्लैंड है यहाँ पर, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड। ये अपने कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, दोस हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने आपको सीक्वेंस दिया, सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, छोड़ के मत जाना, छोड़ के मत जाना, बार बार बोल रही हूँ, छोड़कर मत जाना, गलती से भी छोड़कर मत जाना। आजकल 3 अटेम्प्ट, नियरली 3 से 4 अटेम्प्ट के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम से सीक्वेंस, ये इस तरह का सीक्वेंस बार बार पूछा जा रहा है। पहले वो इसका कैसे सिक्रीट करता है, कैसे यूरिन फॉर्म होता है, उसका सीक्वेंस पूछ रहा है 3 अटेम्प्ट से, तो हो सकता है कि इस बार उसके स्ट्रक्चर का पूछ ले। तो छोड़ के मत जाना, बिल्कुल मत छोड़ के जाना। एक बार हम यहाँ पे इसके सीक्वेंस देख लेते हैं। कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेडुला हमने देख लिया, यानी कि इनर वाला पार्ट, मिडल वाला पार्ट, उसमें पिरामिड था। पिरामिड की चोंच को आगे जो टिप है उसको पेपिला कहते हैं, लेकिन पेपिला के अंदर नेफ्रॉन है, इसलिए मैंने यहाँ नेफ्रॉन लिख दिया है, ठीक है। पेपिला इज द टिप ऑफ द पिरामिड। कैलेक्सिस आ गए जो माइनर और मेजर के अंदर डिवाइडेड है। देन पेल्विस आ गया, एक पेयर, यानी कि 2 यूरेटर होते हैं ना हर किडनी से निकलता हुआ, इसलिए यूरेटर भी लिख सकते हो, या 1 पेयर ऑफ यूरेटर। आपको वन, अगर पेयर वाला बात लिख रहा होगा तो वो देख लेना कि वो दोनों किडनीज की बात बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ हम कहते हैं कि नहीं, हम सिंगल किडनी की बात करें तो यूरेटर ही आएगा, सिंगल किडनी की बात करें तो सिर्फ यूरेटर आएगा, ओके। देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा, करेक्ट। मैम एक बार ये सीक्वेंस ये ड्राइंग में बता दीजिए, वो पिक्चर में। पिक्चर में, हाँ जी जरूर, क्यों नहीं। अच्छा, यहाँ देखते हैं एक बार।
ठीक है, ये कैप्सूल है, ये वाली भी दिखाऊं जो पुराना दिखाया था वो बड़े वाला, ये वाला देखे, ये वो वाला देखना है, जैसा कहेंगे आप। बड़ा वाला मैम, बड़ा बड़ा वाला, ठीक है, हाँ। एक बार ये वाला देख लेते हैं। 1 सेकेंड प्लीज अलाउ मी। सॉरी, बड़े वाले में ये रहा। एक बार यहाँ से देखते हैं। नहीं, थोड़ा छोटा करती हूँ, नहीं दिखाई नहीं देगा कैसे, समझ नहीं आएगा जी। पहले बाहर आउटर कवरिंग हो गई ये वाली। आई थिंक आई हैव टू चूज अ डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन सी। ये आउटर कवरिंग होगी ये वाली, इसको कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, कॉर्टेक्स कैप्सूल। मींस कॉर्टेक्स ये ब्राउन वाला पार्ट है, ओके। ठीक है, ये कॉर्टेक्स वाला एरिया आ गया, जिसकी वजह से इसको रेडिश ब्राउन कलर मिलता है, वो कॉर्टेक्स की वजह से है, ठीक है। देन अंदर आए यहाँ पर, ये मेडुला वाला पार्ट आ गया, ये सारा लाइट ब्राउन कलर का जो पार्ट है वो सारा मेडुला है। मुझे कलर थोड़ा चेंज करना चाहिए। हाँ सॉरी। तो मेड्यूला वो इन बिटवीन है पिरामिड हाँ और जी, कॉर्टेक्स के बीच। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक। ये जो जितना एरिया ना ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एरिया मेडुला है, मेडुला, ठीक है, ये पूरा एरिया मेडुला है, ठीक है। मेडुला का मतलब ये मिडल होता है, मिडिल बीच वाला पार्ट, ठीक है, मिडल। मेडुला को आप ब्रैकेट में लिख लीजिए मिडल, क्योंकि ये ब्रेन के टाइम पे काम आएगा। कॉर्टेक्स, मेडुला, ये सारे वर्ड्स काम आएंगे, फोरामेन, ये सारे वर्ड्स काम आएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। हाँ, ये आ गया मेडुला। मेडुला के अंदर क्या बने हुए हैं, सॉरी, मेडुला के अंदर बने हुए हैं ये पिरामिड्स। इन्हें क्या नाम दिया है, रीनल पिरामिड। सिर्फ पिरामिड नहीं है, रीनल पिरामिड नाम है इसका, ठीक है। और इसकी जो टिप है, ये जो चोंच है, ये वाली जो चोंच है, ये वाला पार्ट जो है, इसे पैपिला कहा है। पैपिला किसके अंदर जाके खुलेगा, माइनर कैलेक्स के अंदर। माइनर कैलेक्स किसके अंदर खुलेगा, मेजर कैलेक्स के अंदर। और ये मेजर कैलेक्स किसके अंदर खुल रहे हैं, इस बड़े वाले येलो वाले एरिया में। ये वाला पूरा एरिया जो है, एक तरह से यहाँ वाला, इसे कहेंगे पेल्विस, ठीक है। और ये पेल्विस से क्या होके गुजरेगा फिर, यूरेटर। कहाँ गया यूरेटर, ये रहा यूरेटर। यूरेटर से नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा। अभी सीक्वेंस क्लियर है सबको। इन पाइप्स को 2 मिनट के लिए हटा देना, अभी अभी मत देखो। मैम इसमें नेफ्रॉन्स इधर कहाँ पे रहेंगे, नेफ्रॉन्स? क्या नहीं है, नेफ्रॉन्स जो नेफ्रॉन्स कहाँ पे है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। नेफ्रॉन्स एक्चुअली डिवाइडेड है। पहले एक बार चीज देखते हैं, यहाँ पर एक चीज बड़ी अच्छी चीज है जो मिस हुई मुझसे, मिस तो नहीं हुई पर हाँ, यहाँ से ना देखिए, ये एक वेन सिस्टम है और दूसरा आर्टरी का सिस्टम है। आर्टरी मींस, प्लीज किसी का माइक ऑन है, उसके आपका माइक ऑन है, हाँ जी, थैंक यू, ठीक है। तो ये यहाँ से आर्टरी से ना ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये यहाँ सप्लाई हो रहा है। अब जब यहाँ सप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब नेफ्रॉन भी यहीं कहीं होंगे, ठीक है। तो नेफ्रॉन कहाँ होते हैं, नेफ्रॉन इसके अंदर होते हैं, इन पिरामिड्स के अंदर, ठीक है, इन पिरामिड्स के अंदर, ठीक है। इन पिरामिड्स के अंदर भी डिवाइड होता है, इसका भी अपना एक डिवीजन है। क्या वो याद करना है, नहीं रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसमें भी डिवीजन होता है, आधा बाहर होता है आधा अंदर होता है नेफ्रॉन। पर हाँ, नेफ्रॉन इस पिरामिड के अंदर होता है, बस इतना याद कर लेते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तो पे। ये जो माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, वो सभी एक ही जैसा लग रहा है ना? जी 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 जी, ये होता कुछ ऐसा ही है। एक सेकंड, ओके। मेजर कैलेक्स इज ब्रॉडर, माइनर इज स्मॉलर वन। जी जी जी, एक सेकंड, ओके। ये पिरामिड है, ठीक है। अभी पिरामिड ने अपना यहाँ से इसने यूरिन को बनाया अभी, ठीक है। यूरिन को बनाने के बाद किस में डालेगा, पहले माइनर में डालेगा, माइनर से मेजर में आएगा, मतलब बहुत सारे मेजर यहाँ मिल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, मेजर में आ गया। मेजर के बाद ये सारे मेजर में कहाँ जाके मिलेंगे, इस पेल्विस के अंदर सारे मेजर मिल रहे हैं, ठीक है।
यानी कि अगर हम इसका सीक्वेंस उल्टा कर दें एक बार के लिए सीक्वेंस अगर उल्टा कर दूं तो ये बड़ा है, बहुत बड़ा है, दैट इज पेल्विस। पेल्विस का भाग कितने कितने भाग में डिवाइड हो गया? पेल्विस डिवाइड हुआ पहले मेजर कैलिक्स के अंदर, ठीक है, ये वाला मेजर कैलिक्स के अंदर डिवाइड हुआ, और मेजर कैलिक्स फिर किसके अंदर डिवाइड हुआ? रीडिवाइड हुआ। मेजर कैलिक्स फिर रीडिवाइड हुआ किसके अंदर? माइनर कैलिक्स के अंदर। तो माइनर और इज ये क्लोजर टू द पिरामिड। हाँ जी, एंड कितने पिरामिड्स होंगे इसमें? इसमें नियरली 12 to 18 होते हैं। 12 to 18 हाँ जी, एक किडनी में? हाँ जी। जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना वो लैक्स में होते हैं, 1 मिलियन, 10 लाख के करीब एक के अंदर। तो 20 लाख हुए 2 किडनी के अंदर। वो नेफ्रॉन्स और ट्यूब्यूल्स के जैसे होते हैं ना, एकदम बारीक। जी जी, हाँ जी, वो भी दिखाऊंगी, वो ये अभी आएगा, मेन तो वही पढ़ना है। कहाँ है हमारा ये रहा नेफ्रॉन, ये दिख रहे हैं आप? ये छोटा सा पहले ये दिखा रखा है कि ये एरिया जो है ये वाला ट्रायंगल, इसके अंदर कैसे ये हमारा पाया जाता है, दैट इज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की शेप दिखा रहा है, ये वो दिखा रहा है जो मैंने अभी आपको कोट किया था, यहाँ से जो आर्टरी आ रही है और ऐसे ऐसे करके आर्टरी इसके आसपास घूम रही थी अभी, वो ये वाली आर्टरी है, ठीक है, रीनल आर्टरी, जो ब्लड लेकर आई है, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, यहाँ पे। अब ये समझाऊंगी इसका कैसे अंदर जाके ये सारी चीजें ऐसे ट्यूब्यूल्स करके बनी हुई है, सारी सारी चीजें बनी हुई है। ट्यूब्यूल मतलब एक कॉन्व्यूलेटेड कॉम्प्लेक्स, टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार ऐसे ट्यूब्यूल्स हैं, ये देख पा रहे हैं आप? ये स्ट्रक्चर है इसका, और ये यूरेटर तक जा रहा है पूरा, देखिए अच्छे से। एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा क्योंकि बार बार यही चीज समझानी है। मैम ये पूरा तो नेफ्रॉन कोई का नहीं, पार्ट, हाँ जी, जो पूरा ये ट्यूब्यूल्स है ये सब नेफ्रॉन का ही पार्ट है क्या? हाँ जी, ये सारा पार्ट नेफ्रॉन का है। सिर्फ क्या पार्ट नहीं है वो ये वाला नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ये भी नहीं है, और ये जो यूरेटर वाला पार्ट आता है ना ये भी नहीं है। तो ये जो वैसे ये भी नहीं है। बताया है जो वो ये राउंड में उसका ये डिस्क्रिप्शन बाहर बताया क्या ऐसा, ये वाला? हाँ ये वाला यहाँ नहीं, ये इसके अंदर पाया जाता है, यहाँ इसके अंदर। हाँ, तो ये सब जो बाहर है वो इसका पिक्चर है बेसिकली उसका है। हाँ जी, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये इसके वाला, अंदर है ये पूरा हाँ, स्ट्रक्चर इस पिरामिड के ट्रायंगल अंदर। के अंदर है। हाँ जी, मैम ये सिर्फ जैसे एक ही हमारी बॉडी में होता है ना, हम अगर इन जनरल बात करते हैं सेल 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 की, हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, सेल ऐसा होता है, सेल वैसा होता है, तो हम अगर लेयर बाय लेयर या कहेंगे इनर 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 डीप डाउन जाते जाएंगे तो हमें सेल समझ आता है, करेक्ट? ऐसे ही किडनी को खोलते गए तो पिरामिड्स को जब खोल के देखा, इन वाले पिरामिड्स को अगर मैं इसको ओपन करके देखूं तो मुझे ये पूरा गोल वाला और इसकी ट्यूब्यूल्स ऐसे एकदम जाती हुई दिखाई देंगी विथ ट्यूब्यूल्स। इसलिए जो ये वाला पार्ट आता है, वन सेकेंड, जो ये वाला पार्ट है ये इसके अंदर नहीं है, ये पिरामिड के बाहर का पार्ट है, ये भी पिरामिड के बाहर का पार्ट है, ठीक है, क्लियर? मैम ये सिंगल नेफ्रॉन है ये जो मतलब हाँ जी, ये सिंगल नेफ्रॉन है, टेढ़ा मेढ़ा सा घाचे माचे वाला। इस तरीके की मतलब कि 10 लाख होते हैं हाँ जी, ये 10 लाख होते हैं इन ईच किडनी, इन ईच, याद रखिएगा, इन ईच, मैंने एक नहीं बोला, और सॉरी 2 नहीं बोले, इन ईच, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। देन आपका आता है ये पॉइंट, वन सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, कहाँ पे Ma'am, पूछ I रहे have one question. You told जी about the pelvis also, like you said that on the hip यस, region, the pelvis is triangular in shape. हाँ And जी there was one more thing that you mentioned, ma'am, about the pelvis, like how जी, it is coming into the sequence. Can you please brief that? no, I just gave the reference that it looks like pelvis, that is why it has been named as pelvis, because our hip region is called as a pelvis region, so the pelvic Yeah. region. So that they just give you the I was just comparing, giving you the reference. It is like a conical shape. So this is the conical shape. So that particular will not be into the sequence, no? हाँ जी, Yeah. So that pelvis will not be into the sequence, no? हाँ जी, Okay.
Okay. Yeah. Thank you. Welcome. That sequence means you told between L2 and that one between the what back side किधर है? Pelvis is in Backside the is- sequence before the this is ureter. Before the ureter, it is in sequence. See, if something is related or something is connected with the pyramids, is the pelvis. Pelvis is divided into what? In major calyx, then minor calyx. Okay, if I say what exactly the pelvis is, the pelvis is a major part where it has been divided into two major parts. That is the major and the minor. But these are the pipes. These pipes are known as the calyx, major and the minor. Again, I'm telling you, this question won't be asked in the paper, but you should have a basic understanding what exactly these parts are. And that is important. Again, ये यहाँ पे ऐसे है. So this part may be the minor, and this part is the major, and the whole part, this area, this conical area, is the pelvis region. Okay. Now I hope you got it all. I mean, everyone got this one, because this sequence is important. Again and again, I'm repeating. Any sequence can be asked you in a question paper. Anything. Chalo. Okay. The kidney performs many crucial functions. बहुत important, बहुत ही crucial functions ही perform करता है. कौन? Kidney. Maintaining overall fluid balance. अगर पानी ज्यादा हो गया अगर लिक्विड का जो बैलेंस है हमारी बॉडी में, अगर वो ज्यादा हो गया तो बॉडी के अंदर बाढ़ आ जाएगी. कम हो गया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा. ठीक है, वो सब कुछ बैलेंस करता है. बाढ़ आ जाएगी मतलब क्या, ओवर हो जाएगा, तो बॉडी सूजी सूजी सी हो जाएगी. ठीक है. रेगुलेटिंग एंड फिल्टरिंग. रेगुलेट करना और फिल्टर करना. क्या करना रेगुलेट और फिल्टर को? रेगुलेट और फिल्टर क्या कर रहे हैं? ये फिल्टर कर रहे हैं उन मिनरल्स के जो ज्यादा हो गए हमारी बॉडी में. दोज आर इन द एक्सेस और दोज आर अनवांटेड. उन मिनरल्स को हमारी बॉडी में से निकालता है. तो मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक मैक्रो, एक होते हैं ट्रेस. ये आप पढ़ेंगे डाइट एंड न्यूट्रिशन के अंदर. फिलहाल मैंने इसका एक बना रखा पीडीएफ, आप उसमें भी देखेंगे हम इसको एक बार. ठीक है. और रेगुलेट से मतलब क्या हो गया? वही जो कम ज्यादा हो गया उसको देखना है हमने. ठीक है. और उनको फिल्टर करके मीन्स छान के, उनको छान कर बॉडी में से बाहर निकालना है. ठीक है. फिल्टरिंग वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम फूड, medications and toxic substances. Toxic substances like what? Anything that you have eat, like which is not good for your body. Anything could be like any drink which is quite poisonous. ठीक है. और जैसे कि कोई ऐसी चीज जो हमारी बॉडी के लिए बनी नहीं हुई और हमने उसको फिर भी ले लिया, वो जहर भी हो सकता है. वो एक मेडिसिन, जैसे यहाँ पे मेडिसिन का मेंशन है. और फूड प्रोडक्ट्स में एनीथिंग जो हमने फूड पार्टिकल्स जो हमने फूड खाया उसमें से जो एब्जॉर्प्शन हुई है उसकी बात कर रही है. फूड पार्टिकल आता नहीं है इसके अंदर. वेस्ट मटेरियल फ्रॉम है ये. मेडिकेशंस, फूड्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Then creating hormones that help produce RBC, प्रमोट आरबीसी को ये प्रमोट प्रोड्यूस करता है, हेल्प कराता है उसको प्रोड्यूस करने में, और प्रमोट करता है बोन हेल्थ को. बोन हेल्थ से कैसे प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ये? जैसे कैल्शियम का विटामिन एक्टिव करता है विटामिन डी को, जिससे कि हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है. अब जब कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में तो उसके कई सारे रोल्स हैं. ठीक है. लेकिन अगर कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब ना हुआ तो बॉडी में डिफॉर्मिटीज यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर आएगी ही आएगी. लैक ऑफ कैल्शियम जिसे कहते हैं, यानी कि मसल्स ठीक से मूव नहीं करेंगी, प्रॉब्लम करेगा. बोन्स की हेल्थ डिट्रॉइट होनी शुरू हो जाएगी. आरबीसी ठीक से नहीं बनेंगे. ठीक है. इसके अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारा आरबीसी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. दैट इज एरिथ्रोप्रोटीन. ठीक है. वो और हमारी बोन हेल्थ मैंने आपको भी समझाया कैसे. फॉस्फोरस चाहिए, फॉस्फोरस ज्यादा नहीं होना चाहिए. फॉस्फोरस ज्यादा हो जाएगा तो बोन्स कैसी हो जाएंगी? ब्रिटल होनी शुरू हो जाएंगी.
ठीक है, कैल्शियम डिपोजिशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्लोरीन ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैम जो जो बोली जा रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं क्योंकि थोड़ी केमिस्ट्री वाली बात आ रही है, इसलिए नाम याद कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो साइंस साइड से हैं दे अंडरस्टैंड, दोज हु आर नॉट, नाम याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछेगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं। पर मैंने फिर भी लिस्ट बना दी है सो दैट आप उसको एक दो बार रीड कर लेना, क्योंकि डाइट एंड न्यूट्रिशन से वो काफी रिलेटेड है। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। अत्यधिक कुछ नहीं होना चाहिए, एक्सेस में कुछ नहीं होना चाहिए, और लो यानी कि लैक यानी कि कम, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उन सबको वही चेक करके रखता है। कौन? ये किडनी। किडनी क्या कर रहा है? अपने कुछ हार्मोन्स निकाल रहा है। क्या कर रहा है? हार्मोन्स निकाल रहा है। क्या कर रहा है? हार्मोन्स निकाल रहा है। ये भी बात याद रखना, क्योंकि सिर्फ ये एक टर्म को याद करके छोड़ दो कि वो फिल्टर करता है तो ये गलत है। वो कुछ अपने हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। मैम किडनी हार्मोन्स रिलीज करता है, इसका कोई ग्लैंड भी है क्या? एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज करता है? नहीं, एड्रीनल ग्लैंड के अपने हार्मोन्स अलग है, किडनी के अपने कुछ सेल्स हैं, उनके थ्रू ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, ओके, अभी क्लियर हो गया। उसमें से कौन कौन से होते हैं? ये रहे इरेथ्रोप्रोटीन, कैल्सिट्रॉल और रेनिन। ठीक है, ये रेनिन ये डबल एन वाला नहीं है, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा था वो क्या करता था? डबल एन वाला रेनिन, कौन बताएगा? कहा था मैं पूछूंगी उस टाइम पे, क्या डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता था और बच्चों में होता था, सिर्फ इन्फेंट्स के अंदर? लैक्टिक करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड उषा जी, वेरी गुड, क्लैपिंग, गुड। आप पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सावधान होके पढ़ रहे हैं, वेरी नाइस। ठीक है, इरेथ्रोप्रोटीन हो गया, स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए। ये कैसे रिलेट है हम ये पढ़ेंगे उसके अंदर, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर, जब हम बोन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, कि बोन मैरो कौन कौन से होते हैं, कहाँ हमारा ब्लड बनता है, ठीक है, और कहाँ हमारे डब्ल्यूबीसी बनती है, तब उसके अंदर ये थोड़ा सा एक संदर्भ आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, they activate vitamin D to the hormone calcitrol needed for the calcium। आपने कई बार देखा होगा विटामिन डी के लिए कुछ लोग कैल्सिट्रॉल की एक पाउडर टाइप का फॉर्म आता है, वो उसको लेते हैं कि विटामिन डी की कमी हो गई है, विटामिन डी की कमी हो गई है, या फिर कहेंगे हड्डियां कमजोर हो रही है, पैरों में दर्द हो रही है, आजकल बड़ी कमजोरी लगती है, थका थका लगता है, तो डॉक्टर एक पाउच देते हैं, कैल्सिट्रॉल का पाउच आता है, कैल्सीरॉल करके आता है, सॉरी नॉट कैल्सिट्रॉल, कैल्सीरॉल करके आता है, वो पाउच लिया जाता है, जो कि वीक में एक बार लेते हैं या फिर 10 डेज में एक बार लेते हैं, सिल्वर कलर का होता है, तो वो यही इसी चीज के लिए होता है। ठीक है, दे रिलीज रेनिन, a substance that leads to secretion of aldosterone। अब ये क्या क्या रोल प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रूव करता है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर हमारा लो हो, तो लो किस केस में होता है? जब थोड़ी सी डायलेशन ज्यादा होती है, यानी कि पाइप ना थोड़ी सी खुली है, वो ब्लड आराम से जा रहा है, वही जा रहा है, वही जा रहा है, पर उसको कोई स्पीड ही नहीं मिल रही, दैट इज लो ब्लड प्रेशर। तो ये क्या करेगा? रेनिन कहेगा ओके रुको मैं मसा चखाता हूँ, ये क्या करेगा? पाइप को थोड़ा सा पतला कर देगा, अब जाओ यहाँ से, देखो ओ भागना पड़ेगा तो भागो। तो ये करता क्या है, कैसे करता है, ये थोड़ा सा फिजिक्स है इसके अंदर, पर वो आप इतना समझे रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, सो दैट ब्लड की एक स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी और स्पीड से आगे भागने लगता है। मैम रेजिस्टेंस क्या होता है? छोड़ दो, छोड़ दो, दूर भगा दो, जो चीज समझ ना आए और जो एग्जाम में ना आए और एक्सेस ऑफ नॉलेज मांगे अभी के लिए, उसको स्टॉप करके अभी आगे चलो। रेजिस्टेंस हमारे अभी इस तरह के इस चीज में नहीं है, आप उसको आम भाषा में ये समझ सकते हो कि ये इसके ऊपर प्रेशर डालता है ब्लड के ऊपर, और ब्लड इससे बचने के लिए आगे भाग रहा है। ठीक है, जैसे कि आप ये समझिए, आप एक ऐसे कमरे में हैं जो खुला खुला सा है, तो अभी आप नाचेंगे आराम से, डांस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स एक्टिवली, ठीक है ना, एक्टिवली भी नहीं कहेंगे, यू आर जस्ट डूइंग, यू आर जस्ट लाइंग डाउन। अगर वही चीज मैं बहुत कंस्ट्रिक्ट कर दूं, पतली कर दूं, तो आप वहां से दूर भागेंगे। ठीक है, वहां से दूर भागेंगे, तो ब्लड भी वही कर रहा है, यहाँ से थोड़ा दूर भागने की कोशिश करेगा, पतला हो गया ना, वही सेम पाइप वाली बात आती है, पाइप के नोजल पे अगर हम अपना थंब रख दें तो पानी बहुत स्पीड से आगे जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो रेनिन वही काम करवाता है, वो एक तरह का थंब रख देता है, थंब नहीं रख रहा, बस वो कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है। और वेजोडायलेशन में क्या होता है, ये इसका उल्टा काम करता है, जो सॉर्बिट्रॉल मेडिसिन थी ना, उस टाइम पे क्या होता है, पहले से ही कंस्ट्रिक्टेड है,
उसको खोल रहा है, उसको वैसोडायलेशन के लिए वो सॉर्बिट्रॉल खाई जा रही है कि तुम काम मत करो, ठीक है, तुम ज्यादा कंस्ट्रिक्ट मत कराओ, हमें ये काम करने दो कि इसको डायलेट करने दो, तभी वो तुरंत काम करती है, डायलेट होता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल में आ जाता है, नॉर्मल मतलब हाई से नॉर्मल में आ जाता है। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या कहेंगे? नेफ्रॉन। क्वेश्चन, यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ठीक है, अगर व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लीवर, कौन बताएगा मुझे, क्या आंसर है इसका? उषा जी नहीं बताएंगे? अंकिता जी, सुमा जी, मनु जी, प्रिया जी, क्या क्वेश्चन बोले? मैंने पूछा लीवर का जो सेल है, जैसे किडनी का सेल है नेफ्रॉन, ऐसे लीवर का सेल क्या कहलाता है, उसका नाम क्या है? Is that lobules? करेक्ट, वेरी नाइस, क्लैपिंग, गुड। ओके, अब फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी यानी कि नेफ्रॉन ये कार्य कर क्या रहा है? ये वो कार्य कर रहा है जिसके अंदर हमारा यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिन निकाल नहीं रहा, ये यूरिन फॉर्म कर रहा है, बना रहा है। प्रोसेस ऑफ यूरिन कहाँ होता है? वो नेफ्रॉन के अंदर है। ठीक है, अब यूरिन इज फॉर्म्ड, प्रोसेस हो रहा है किसका? यूरिन बनने का। ठीक है, किस से? ब्लड से। कौन सा वाला ब्लड आएगा? आर्ट्रियल ब्लड आएगा, आर्ट्रियल, सॉरी, रीनल आर्टरी से आएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या है हम पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक रीनल कॉर्पसूल है, कॉर्पसल है, ठीक है, जिसको हम ग्लोमेरुलस सराउंडेड बाय द बोमेंस कैप्सूल, ये भी अगेन साइंटिस्ट के नाम में। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा कैप्सूल बना, एक ये ऐसे करके ना, अभी भी अच्छा नहीं बना, एक सेकेंड, ये है बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इसकी अपनी कुछ कैपिलरीज होती हैं। तो होता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, इस पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये एफरेंट है, ये वाली ईफ्रेंट है। ठीक है, सेम स्पेलिंग आती है, स्पेलिंग ऊपर लिखी नहीं गई तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। एफरेंट आर्टीरियोल एंड देन ईफ्रेंट आर्टीरियोल। ठीक है, अभी कर क्या रहा है, बोमस कैप्सूल में क्या आता है, हमारी एफरेंट आर्टरियोल आती है, यहाँ से अंदर एंटर कर रही है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये जाएगा कुछ देर के लिए इस बोमन कैप्सूल के अंदर, बैठेगा, रुकेगा, क्या? ब्लड, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब बाहर निकलेगा ना यहाँ से, तो उसमें से फिल्ट्रेशन हो चुकी होगी। क्या हो गई होगी? फिल्ट्रेशन हो गई होगी। क्या ये यूरिन है? नहीं, एफरेंट आर्ट्रियोल में यूरिन नहीं होता, इसमें होता ब्लड है, पर इसमें से अनवांटेड पदार्थ जो थे ना, जो ब्लड को फिल्टर करने वाली चीजें थी, कि अनवांटेड पदार्थ, एक्स्ट्रा वाटर, एवरीथिंग, वो सारे एक्स्ट्रा मिनरल सब कुछ निकाल के नीचे ले लेता है, यहाँ यहाँ ले लेता है। इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है पीसीटी डीसीटी वाली। ठीक है, पर पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, मान लो कोई भी एक पाइप आ रही है, उसमें से हमने पाइप भी निकालेंगे, जैसे कि ओके, एक पतीला है बहुत बड़ा सा, ठीक है, ये पतीला ही है, इसके अंदर कोई कुछ डाल रहा है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मिल्क डाल रहे हैं हम, या कोई जूस डाल रहे हैं, तो उसको डाल रहे हैं और धीरे से वो छनता छनता जाता हुआ छन रहा है, और दूसरी साइड से वो छना हुआ निकल रहा है बाहर। तो जो नेगेटिव या जो पत्थर थे, या कह लीजिए जो भी अनवांटेड चीजें थी, वो छन कर नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ यहाँ इसके अंदर आ जाएंगी। बट रिमेम्बर, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो चीजें नहीं आती जो अनवांटेड होती है, कुछ वांटेड चीजें भी साथ में आ जाती है। क्यों? ताकि इनका फ्लो बना रहे, नीचे तक आ सके।
एक फ्लो बना रहे, नीचे तक आ सके। जैसे हमने इंटेस्टाइन में देखा था, लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें पानी आता है ना बहुत सारा, हमारे फूड पार्टिकल्स के साथ, और पानी फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होता है। पानी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो एब्जॉर्ब नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होता है, सो दैट कि उसका एक फ्लो बना रहे, और जिसकी वजह से अगर पानी ठीक से ना पिया हुआ हो, तभी कॉन्स्टिपेशन ज्यादा फील होती है, तभी क्रैम्पिंग बॉडी में ज्यादा होती है। ठीक है, अब क्रैम्प्स का तो बाद में बताऊंगी, पर हाँ, मेन जो होता है कि कॉन्स्टिपेशन ज्यादा तब फील होती है क्योंकि बॉडी में पानी की थोड़ी कमी रही, और जो मल था, जो फीसिस थे, वो उसकी सतह पे थोड़े चिपकने शुरू हो गए, और वो आगे पास ऑन ही नहीं हो पाए। पास ऑन नहीं हो पाए तो वो सिग्मोइड तक कैसे पहुंचते, रेक्टम तक कैसे पहुंचते, नहीं पहुंच पाए। इसलिए ब्लोटिंग और पेट में दर्द होना, प्रॉपरली आंतों का साफ ना होना, इस वजह से होता है। तो पानी जितना ज्यादा हम पीते हैं, कहते हैं ना कि इट डू वंडर्स। व्हाई डू वंडर्स? इट डू वंडर्स बिकॉज इट गिव्स द बेस्ट पॉसिबल वे सो दैट वी कैन थ्रो आउट द फीसेस फ्रॉम आउट ऑफ द बॉडी। इट हेल्प्स। तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी आंतों पे लगा हुआ मल है, उनको निकाल देता है। तो मैम अगर मल लगा भी रह जाए तो भी क्या हो जाएगा? तो वो वहां सड़ेगा, सड़ेगा, अलग अलग कीटाणु वगैरह बनाना शुरू करेगा, अपना अलग अलग चीजें बनाना शुरू करेगा, स्किन को खराब करेगा, धीरे धीरे पूरी बॉडी को धीरे धीरे बीमार करेगा। जो कहते हैं ना कि ज्यादा हैवी या इस तरह का खाना मत खाओ जो शरीर में ज्यादा ठहरे या फिर ना पचे, उनको नहीं खाना चाहिए। उससे नींद आती है, उससे शरीर खराब होता है। खराब से मतलब बहुत भारी हो जाता है, खराब मतलब वो वाली चीज नहीं। सेकंड चीज ये भी है कि अगर बॉडी से बाहर निकलेगा ही नहीं तो पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा। करेक्ट? तो पानी इसलिए जरूरी होता है। ऐसे ही यहाँ भी पानी जरूरी है, यहाँ पानी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ब्लड में से पानी ले लिया जाएगा। जो पानी हमने माउथ से पिया था, स्टमक से नीचे इंटेस्टाइन में आया था, ये वो पानी ब्लड से, उस ब्लड से एब्जॉर्ब होके, मतलब वहां से ब्लड में एब्जॉर्ब होके यहाँ आ रहा है, रीनल में, यानी कि किडनी में, टू थ्रो आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर तब ऐसे बाहर निकलता है। तो वाटर का एक तो हमें जरूरत होगी कि लिक्विड हमें चाहिए ताकि इजी फ्लो बना रहे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि आप ये बात में कहोगे मैम वाटर तो रिक्वायर्ड होता है, उसको क्यों बाहर निकाल रहा है? नहीं, वो थोड़ा सा फ्लूइड फॉर्म उसको चाहिए बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अब तीन चीजें होती हैं। ये तो हमने कब समझ लिया, बोमन्स कैप्सूल वाला। ठीक है, अब बोमन्स कैप्सूल क्यों नाम है, अगेन मैं बताया था साइंटिस्ट के नाम पे है। मैं 2 मिनट लूंगी बस इसी को कंप्लीट करके, देन विल डू द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, देन रीनल टिब्यूल, टिब्यूल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद ना ट्यूब स्टार्ट हो जाती है, वही टेढ़ी मेढ़ी सी जो थी ना, कॉन्व्यूलेटेड। कॉन्व्यूलेटेड का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज कॉम्प्लेक्स्ड, बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी, उलझी हुई सी, देखने में उलझी हुई, तो दे आर नॉट। ठीक है, देखने में थोड़ी उलझी हुई सी, और बहुत, मतलब कि देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लगता है। प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है? विच इज लाइक नियर टू द सेंटर, जो सेंटर में, यानी कि जो बहुत पास में है, किसके? सेंटर के। जैसे कि नाभि है, वो हमारा सेंटर है, इसके आसपास अगर कुछ होगा तो उसे हम प्रॉक्सिमल बोलेंगे। ठीक है, और कोई भी चीज है, जैसे कि हम वो होता है ना ये वाला, यहाँ पे अगर किसी ने वो एरो, यानी कि वो तीर लगाना होता है, एरो यहाँ पे हिट करना है, तो ये तो मेन गोल हो गया। ठीक है, इसके आसपास जो एरिया होगा उसे हम प्रॉक्सिमल बोलेंगे। जो इस वाले एरिया में नियर द बॉर्डर होगा उसे डिस्टल बोलेंगे, दूर। ऐसे ही सेम आप अभी बोन्स वाले में पढ़ेंगे, डिस्टल बोन्स के बारे में। ठीक है, कुछ डिस्टल चीजें के बारे में पढ़ेंगे, आगे भी और चीजों में आएगा डिस्टल। ठीक है, डिस्टल का मतलब होता है दूर वाली चीज, थोड़ी दूर, अवे फ्रॉम द सेंटर। प्रॉक्सिमल मैम जो पास। कंटेंट के ऊपर वाला लाइन में हियर यूरिन इज फॉर्म फ्रॉम द ब्लड, मतलब कहाँ पे लिखा है? यूरिन फ्रॉम द कंटेंट ब्लड। का ऊपर वाला हाँ, तो अभी तो समझाया यूरिन बेटा सारा, फॉर्म। फ्रॉम द ब्लड। अभी तो समझाया कि यहाँ से आर्टरीज आ रही हैं, रीनल ओके, आर्टरी यहाँ पे आ रही है, इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अभी तो पूरी बात यही तो समझाई थी मैंने, यही तो बात बोली कि ब्लड जो आ रहा है, कहाँ से कौन सा ब्लड कैसे घूम घाम के आया, वो तो समझाया अभी। ठीक है, आप एक बार आराम से, आई थिंक आप न्यू हो तो एक बार आप फिर से ना वीडियो को फिर से एक बार प्ले करके देखना। ठीक है, ओके, देन इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। का दूसरा नाम क्या है? पीसीटी। और इसको मेड्यूलरी लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, जो मिडल वाला पार्ट है उसे लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, LOH।
ठीक है, और डिस्टल वाले को बोलते हैं DCT, लीडिंग टू द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब ये सीक्वेंस क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी समझ नहीं आएगा, बहुत देर हो रही है, देर क्या हो रही है मतलब आई डोंट वांट टू जस्ट मिस इट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। यहाँ पे आप एक बार देख सकते हो, देखिए अब ये इसको लेकर आ रहा है ना ब्लड को, और पास से देखेंगे, दूर से क्यों देखें, एक बार यहाँ देख लेते हैं बस। ठीक है, ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ से आया, ये एफरेंट है, एफरेंट लाने वाला, आया 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 एफरेंट वाला। ठीक है, ई फॉर एग्जिट, ऐसे याद कर सकते हैं, ई वाला जो है ना लेके जा रहा है तो उसको एग्जिट के नाम से याद कर लेंगे, सॉरी एग्जिट। ठीक है, और ये एफरेंट वाला लाया, आने वाला। ठीक है, आर्टरीज वाला है ना, तो यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये इसके बीच में ये अच्छा कौन है? ठीक है, ये वाला पार्ट जो हो रहा है, कौन अच्छा कह रहा है? ओके, और यहाँ से ये बाहर चला गया, फिल्टर होके ब्लड बाहर। मेजर चीज ये हो रही है, अब जो फिल्ट्रेशन हो रही है इसने बहुत सारे आयंस, वाटर, बहुत कुछ निकाल लिया। ठीक है, और वो सारा यहाँ भेजा है इन पाइप्स के अंदर। इन पाइप्स को ही कहते हैं कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल्स, टिब्यूलर सिस्टम कहते हैं बेसिकली। ठीक है, अब इसको पार्ट्स में डिवाइड करा उन्होंने, इसको पार्ट में डिवाइड करा। जो बॉमस कैप्सूल के पास था वो पीसीटी, बीच वाला पार्ट आ गया मेडुलरी वाला, यानी कि लूप ऑफ हेनले। लूप मतलब क्या होता है? लूप मतलब होता है ऐसे, जो कोई लूप बनता है ऐसे। ठीक है, लूप होल सुना होगा आपने, लॉ में तो बहुत बार यूज होता है। एनीवेज, ठीक है, डिस्टल ये रहा, डिस्टल मतलब पीछे वाले में कहा था ना, दूर, जो बॉमस कैप्सूल से दूर है। यहाँ सेंटर किस चीज को मान के कहा जा रहा है? प्रॉक्सिमल किससे कहने की कोशिश कर रहा है? वहां तो मैंने नाभि का एग्जांपल दिया था ना, यहाँ बॉमस कैप्सूल से। जो बॉमस कैप्सूल के पास है वो प्रॉक्सिमल है, जो बॉमस कैप्सूल से दूर है वो डिस्टल है। क्या ये बात क्लियर हुई? और जो इन दोनों के बीच में है वो लूप ऑफ हेनले है। अभी सबको क्लियर हुआ? बढ़िया, चोको, कल बाकी का समझते हैं। ठीक है, चलें, आज के लिए नमस्कारम। किसी का कोई क्वेश्चन अभी इससे रिलेटेड?